बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरमिश खान और आप देख रहे हैं CGPA जीनियस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, सो चैनल पे न्यू है तो आप कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो करना लाइक। ओके, अच्छा, अब हमारे पास है एक्सरसाइज 11.1। इसमें है क्या बच्चे? जो आपके पास चैप्टर 11 है ना, उसमें है सीक्वेंसेस। ठीक है, सीक्वेंसेस क्या होता है? सबसे पहले इसको इंट्रो देखते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है, व्हाट इज सीक्वेंस, या फिर आपसे पूछ सकता है व्हाट इज एन इनफिनाइट सीक्वेंस। तो 11.1 में सीक्वेंसेस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो है। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज़ आती है वो हम देखते हैं सीक्वेंस का कन्वर्ज होना, सीक्वेंस का डाइवर्ज होना। ओके, सो जैसे कि हम हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं तो मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स यानी कि MMP यानी कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स जब हम स्टडी करेंगे, MMP पढ़ेंगे। आप BS के फिजिक्स के स्टूडेंट हो या BS मैथ के, सो MMP में कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस के सारे कंसेप्ट आते हैं, सीक्वेंसेस आती हैं। सो इसीलिए अब 11.1 जो है उसमें सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो है। उसके बाद जैसे ही आप अगली एक्सरसाइज पे जाएंगे तो वो आपके पास थोड़ा बहुत टफ होता जाएगा, बट आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा जब आपको ये आपको इंट्रो आता होगा तो। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास व्हाट इज सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होती है? देखें, हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम कहते हैं सीक्वेंस के साथ करो। सीक्वेंस मतलब तरतीब के साथ करो। ठीक है, जैसे कि हम कहेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, अ सीक्वेंस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स एज A1 A2 A3 सो ऑन, या फिर 1 2 3 4 सो ऑन। ये सीक्वेंस है। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ पहले 2, फिर लिखती हूँ 1, फिर लिखती हूँ 4, फिर लिखती हूँ 5, तो ये सीक्वेंस में नहीं आता। 1 2 3 4 ये सीक्वेंस में आ रहा है। 2 3 1 4 7 8 9 10 ये वो 4 4 4, ये क्या है? ये सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, 1 है फिर 2 है। अगर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 आ जाता, 2 आ जाता। होप सो समझ आ गई है सीक्वेंस के बारे में। अच्छा, व्हाट इज एन इनफिनाइट सीक्वेंस? इनफिनाइट सीक्वेंस की डेफिनेशन ये है, एन इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ नंबर्स क्या होती है? इज अ फंक्शन whose domain is the set of positive integers। ठीक है, an infinite sequence of numbers is a function whose domain is the set of positive integers। जैसे कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। अब ये सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे है कि यहाँ पर 2 के बाद 4 आ रहा है, दो दो नंबरों का फर्क है। 2 के बाद 4 है, 2 के बाद 3 तो नहीं है ना, 2 है, 4 है, 6 है, सारे इवन नंबर आ रहे हैं इस तरह से, दो दो का फर्क लेके। तो ये एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस है। अब दोबारा ये इनफिनिट सीक्वेंस है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपके पास से सारे पॉजिटिव में है। ठीक है, यानी कि हुज डोमेन इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। क्लियर है ना ये बात? अच्छा, तो ये तो थोड़ा बहुत सीक्वेंस के बारे में डेफिनेशंस वगैरह। अब हम आते हैं फाइंडिंग टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस। जैसे कि एक्सरसाइज है 1 to 6 गिव्स अ फार्मूला फॉर द nth टर्म an ऑफ अ सीक्वेंस an। ठीक है, कोई भी सीक्वेंस an है। ओके, सीक्वेंस में A1 A2 3 सो ऑन होता है, इसने an लिखा है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A1 A2 3 A3 सो ऑन। कहाँ तक कह रहे हैं? A4 तक। अच्छा, ओके जी, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमें ये सवाल है, इसको हल करना है। अब हमें पता है कि यहाँ n जो है वो 1 2 3 4 सो ऑन तक होगा। अब यहाँ पर आपने A1 के लिए लिया है और यहाँ पर आपने n की जगह पे 1 पुट किया है, n की जगह पे 1 पुट किया है, आपके पास आंसर आता है 0। इसी तरह से अगर A2 के लिए देखें तो यहाँ पर n है, इसकी जगह पे 2 पुट किया है, n की जगह पे 2 पुट किया है। यहाँ पर A3 के लिए देखें तो यहाँ पर n की जगह पर 3 पुट किया है। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पर n का फैक्टोरियल है। n का फैक्टोरियल मीन्स क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास लेट्स सपोज के 2 का फैक्टोरियल है, तो 2 का फैक्टोरियल क्या होगा? 2 के पीछे क्या आता है? 1 होता है। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 का फैक्टोरियल 2। इसी तरह से हमारे पास अगर 4 है, यहाँ पर 4 का फैक्टोरियल देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 का फैक्टोरियल था तो हमारे पास 2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास 1 का फैक्टोरियल क्या होता है? पीछे 0 होता है। 1 का फैक्टोरियल यहाँ पर आपके पास 1 है। अच्छा, यहाँ पर 3 का फैक्टोरियल, यहाँ पर हमारे पास जो क्या है? 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 है, 3 के पीछे क्या होता है आपके पास? तो यहाँ पर बच्चे 3 का फैक्टोरियल, 3 के पीछे वाले नंबर क्या आते हैं? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो कितना हो जाता है यहाँ पर आपके पास? 3 का फैक्टोरियल क्या है कि 3 के पीछे वाले जो नंबर हैं वो क्या है आपके पास? 2 एंड 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा। इसी तरह से 4 है, 4 का फैक्टोरियल, 4 के पीछे वाले कितना है आपके पास? 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, क्या हो जाएगा फिर? एक बार 3 नंबर 6, 4 का फैक्टोरियल आपके पास 24 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास एक्चुअली देखिए बच्चे, 3 का फैक्टोरियल यहाँ पर 6 आता है। ठीक है,
क्योंकि हमारे पास 3 के फैक्टोरियल ना 3 2 बार 3 1 बार 3 3 2 बार 6 6 1 बार 6, ठीक है। 4 का फैक्टोरियल इसको आप मल्टीप्लाई करो, 3 2 बार 6 6 1 बार 6 6 4 बार 24, क्लियर है ना। जिसका फैक्टोरियल है उसको भी मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं। हाँ गलती थी छोटी सी, एक की 3 जो है उसका जो फैक्टोरियल है यहाँ पर 3 का ये 6 आएगा। ओके ओके जी, तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 1 भी हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हमने उसको सोल्व किया है। अच्छा जी, इसी तरह से आपके पास बाकी क्वेश्चन है जिसको आप सोल्व करेंगे। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी देख लेते हैं। चलो ये देखें, अब यहाँ पर हम पहले A1 है, इसमें ए एन है ना, 1 भी पुट करके देखेंगे, 2 भी पुट करके देखेंगे, 3 भी पुट करके देखेंगे, 4 भी पुट करके देखेंगे, सो ऑन हमने, ठीक है। यहाँ पर एक सीक्वेंस दिखा दी है जो कि मैंने सॉल्व करके सीक्वेंस दिखाई है। सीक्वेंस आप यूँ भी दिखा सकते हैं, सीक्वेंस आप A1, ठीक है, फिर उसके बाद A2, फिर उसके बाद A3, सो ऑन, इस तरह की भी सीक्वेंस दिखा सकते हैं, इस तरह की भी आप सीक्वेंस दिखा सकते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जहाँ n था वहाँ हमने यहाँ पर n, अगर A1 पुट किया है मैंने तो यहाँ पर भी मैं n की जगह 1 पुट करूँगी। यहाँ पर मैंने A2 पुट किया है तो यहाँ फार्मूले में n की जगह पर 2 पुट करूँगी। सो यहाँ पर देखिए बच्चे -1 का -1 है, और यहाँ पर आपके पास क्या इवन में है ना, पावर आपकी इवन में जब होती है, लेकिन -1 मल्टीप्लाई -1 जब आपके पास इवन में होता है तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर आपके पास पावर जो है वो आड में होती है तो -1 की पावर अगर 3 होता तो वो -1 होता है। -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1 तो क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, जब माइनस माइनस क्या होता है, माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये इवन में थी तो इसीलिए 1 आएगा। उसके बाद इसका जवाब ये आ गया, A2 का जो आंसर है यहाँ पर देखें, -1 की पावर 3 है यहाँ पर, क्योंकि ऑड है तो इसीलिए ये -1 आएगा। अब यहाँ पर देखें ये इवन है तो इसलिए 1 आएगा। ओके, बाकी तो आसान है। अब यहाँ पर A4 है, अब आपने कॉपी पेंसिल होप से निकाली हुई होगी, आप नोट कर रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है इस तरह से हमने उसको सोल्व किया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं तो इसमें हाँ जी, A1 A2 A3 A4 फार्मूले में जहाँ जहाँ n है वहाँ A1 के लिए 1 पुट करो, A2 के लिए 2 पुट करो। ओके ना। सो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरह से है। ये आपको एक्चुअली सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रो है, ठीक है। आपके जो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है वो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस वाले हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट खासे नहीं है, सो इसीलिए मैं हर एक एक क्वेश्चन को नहीं करवा रही। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पर भी देख लें, क्योंकि हम A1 के लिए जहाँ n है वहाँ 1 पुट करेंगे, A2 के लिए जहाँ n है वहाँ 2 पुट करेंगे फार्मूला में। सो A1 A2 A3 A4 के लिए ये हमने सीक्वेंस बना लिए, A1 A2 A3 A4 ये सीक्वेंस, ये क्वेश्चंस हमारे जो हैं वो हल हो चुके हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जाने। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं तो वो भी हमने इसी तरह से किया है। A1 के लिए यहाँ पर फार्मूला में n था तो 1 पुट किया, A2 के लिए फार्मूला में हमने यहाँ पर n था तो 2 पुट किया। इसी तरह से हमने सॉल्व करके इनके आंसर निकाले हुए हैं। सीक्वेंस बनाई हुई है A1 A2 A3 A4 सीक्वेंस हमने बनाई हुई है, क्लियर है ना। अब है हमारे पास एक्सरसाइज जो है 7 to 12 गिव्स द फर्स्ट टर्म आर 2 ऑफ अ सीक्वेंस अलॉन्ग विद अ recursion formula for the remaining terms, write out the first 10 terms of the sequence। अब यहाँ पर हम 1 to 4 तक सीक्वेंस को देख रहे थे। अगले जो क्वेश्चंस हैं उसमें वो कह रहा है कि आपने 1 to 10 तक क्वेश्चंस को सीक्वेंस को लेके जाना है, 1 to 10 तक, यानी A1 से सो ऑन A10 तक सीक्वेंस को लेके जाना है। और रिकर्शन फार्मूला उसने खुद आपको दिया हुआ होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन के लिए उसने ये रिकर्शन फार्मूला दिया हुआ है, इसी के थ्रू ही हमने सॉल्व करना है। देखिए कुछ भी नहीं है। अब सबसे पहले A1 के लिए हमारे पास उसने दिया हुआ है 1। ओके, सो यहाँ पर फार्मूला में जो हम वैल्यूज पुट करेंगे ना, n की सबसे पहले पावर 1 पुट करेंगे। फार्मूला कोई भी आपको दिया हुआ होगा उसमें आपने पहले A1 पुट करना है, उसके बाद A2, उसके बाद A3, इसी तरह से चलते रहना। आपका क्वेश्चन खुद ब खुद सोल्व होता जाएगा। देखिए यहाँ पर मैंने सबसे पहले a की पावर 1 पुट किया है, 1 + 1 मेरे पास 2 हो जाता है। a की पावर 1 तो उसने दिया a की पावर 1 सॉरी कह रही हूँ, A1 जो है वो इजिकल टू 1 दिया हुआ था, और यहाँ पर A2 जो है वो आपके पास क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पर आप सोल्व करते हैं तो हमारा ये आंसर आ जाता है। इसी तरह से अब मैंने A1 पुट कर लिया है ना, तो अब मैं यहाँ पर 2 पुट करूँगी, तो A2 पुट करूँगी, 2 + 1 A3 आ जाएगा। A2 तो मैंने यहाँ पर आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए, यहाँ पर मैंने A1 पुट 1 के लिए यहाँ पर भी A1 आया था,
यहाँ पर भी n था तो 1 आया था। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर मेरे पास जो है A3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये A3 हो जाएगा। ये A2 का जो आंसर है वो क्या होगा, वो क्या है, ये मैंने पुट कर दिया है, ठीक है, ये मैंने पुट कर दिया है। तो ये इस तरह से सवाल जो है सोल्व, होप सो आपको अंडरस्टैंड हो रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा आसान है, आप बस इसको नोट करते जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको कैंसिल आउट किया है, मेरे पास ये आंसर आता है। इसी तरह से जब मैं यहाँ पर पुट करती हूँ, देखिए यहाँ पर मैंने सबसे बताया है ना, पहले यहाँ पर फार्मूले में A1 पुट करना है, फिर यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर भी 1 आएगा, फिर आपने यहाँ पर A2 पुट करना है, फिर यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर भी 2 आएगा, यहाँ पर A3 पुट करना है, यहाँ पर भी 3 आएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा। इसी तरह से हमने उन क्वेश्चन को सोल्व किया है सो ऑन A10 तक, ओके ना। अब एक और क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, रिकर्शन फार्मूला भी आपको दिया हुआ है इसके हिसाब से। अब उन्होंने कहा है कि A1 इजिकल टू A2 इजिकल टू 1, इट मीन्स के A1 इजिकल टू A1 है और A2 भी इजिकल टू 1 है, ओके। सो यहाँ पर मैं सबसे पहले फार्मूले में A1 के लिए मैं करूँगी सॉल्व। अब यहाँ पर 1 पुट करूँगी, यहाँ पर भी मैं 1 पुट करूँगी, यहाँ पर भी मैं 1 पुट करूँगी, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं n पुट वहाँ मैं 1 पुट करूँगी, ठीक है, नाश्ता नहीं किया और ना इसीलिए। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास A1 प्लस 2, अच्छा, तो यहाँ पर मैं वन जो मैंने ऐड किया है तो ये 3 बन जाएगा, ऑलरेडी उसने A1 और A2 दिया हुआ है, तो बस ये 3 आ जाएगा मेरे पास। अब यहाँ पर मेरे पास A3 आ जाता है, तो यहाँ पर तो मेरे पास 2 आ जाएगा ना, तो हाँ 2 की वैल्यू भी इसने दी हुई है, 1 की वैल्यू भी दी हुई है, 1 1, तो मैंने पुट कर दी सिंपली। इसी तरह से इसी मेथड के थ्रू हमने A1 पुट किया, फिर A2 पुट किया, फिर A3 पुट किया, फिर A4 पुट किया, फिर A5 पुट किया, ठीक है ना। इसी तरह से मैंने जो है यहाँ तक हमारे पास सो ऑन A10 तक हमने करना है, ओके ना, इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पर A1 उसने दिया हुआ था, 2 भी दिया हुआ था, जैसे मैंने 1 पुट किया तो 2 के साथ जमा होकर 3 हो गया, जैसे मैंने 2 पुट किया इसके साथ जमा होकर 4 हो गया, तो ये 3 4 5, ठीक है, और मेरे पास 5 था, और ये क्या हो गया 6, ठीक है, और ये क्या हो गया 7, ठीक है ना। तो इसी तरह से हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। होप सो ये आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे। अब बारी आती है फाइंड अ सीक्वेंस फार्मूला। अब वो जो फार्मूला आपको दिया हुआ था ना, रिकर्सन फार्मूला, उस फार्मूले के थ्रू आप उसमें पुट कर रहे थे A1 A2 A3 सो ऑन तक आप पुट कर रहे थे। अब क्या करा है, अब उसने वही फार्मूला आपने बनाना है, आपको सीक्वेंस दी जा रही है और आपने फार्मूला बनाना है। पहले आपको फार्मूला दिया गया था और आप A to 10 तक सीक्वेंस को बना रहे थे, बट अब आपको सीक्वेंस दी गई है और आपको फार्मूला बनाना है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कैसे, अब यहाँ पर सीक्वेंस को पहले अंडरस्टैंड करो, सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करो। सीक्वेंस इसकी चल रही है 1 -1 1 -1 1 -1 सो ऑन तक ऐसे आ रही है, ओके। ये जो फार्मूला है मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि AN लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर है फाइंड द फार्मूला फॉर nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, तो यानी कि यहाँ पर लिखेंगे AN इजिकल टू, मैंने यहाँ पर -1 की पावर n+1 किया है। अब ये मेरा फार्मूला ठीक है इस सीक्वेंस के लिए, कैसे ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम पुट करके देखेंगे n की जगह पर 1 भी 2 भी 3 भी 4 भी 5 भी सारा मैंने यहाँ पर पुट करके देखा है, पुट करके देखा है, तो इसका जो आंसर्स आते हैं वो सीक्वेंस में आते हैं 1 -1 1 -1, ठीक है। इसी तरह से सीक्वेंस आ रही है, सो ऑन तक करेंगे तो इसी तरह से सीक्वेंस चलती जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का जो फार्मूला बनाना था वो ये हमने बनाया है। इसी तरह से फर्दर क्वेश्चंस हैं, ओके। आज यहाँ पर है हमारे पास फाइंडिंग लिमिट्स विच ऑफ द सीक्वेंस जो है कन्वर्ज एंड विच डिवर्ज। अब हमने बताना है कि सीक्वेंस जो है वो डाइवर्ज कर रही है या वो कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। फाइंड द लिमिट ऑफ ईच कन्वर्जेंट सीक्वेंस। अब भाई हमने ये बताना है कि अगर हम लिमिट पुट करेंगे ना, तो हमारे पास अगर कोई आंसर आएगा तो वो हमारे पास कन्वर्ज होगा, अगर हमारे पास इन्फिनिटी आएगा तो वो हमारे पास डाइवर्ज होगा। अब यहाँ पर हमारे लिए थ्योरम 5 होता है, जो इन क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए हम इन थ्योरम 5 को देखेंगे और इन फार्मूलाज को देखेंगे, यानी द फॉलोइंग 6 सीक्वेंसेस कन्वर्ज टू द लिमिट्स। अब जो 6 सीक्वेंसेस हैं जो कि कन्वर्ज होती हैं टू द लिमिट्स, तो वो ये 6 हैं। अब ये फार्मूलाज आपको याद करने हैं, इन्हीं फार्मूलाज की बेस पर आपको पता चलेगा कि किस तरह से आपने आंसर्स निकालने हैं लिमिट पुट करने के बाद, और कन्वर्ज हो रही है या डाइवर्ज हो रही है ये भी। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास नेचुरल लॉग n/n है,
तो ये इजिकल टू 0 है। ओके, यहाँ पर x की पावर 1/n इजिकल टू 1 है, x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहाँ पर x की पावर n है इजिकल टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर x इजिकल टू, यहाँ पर x जो है लेस देन 1 होना चाहिए, तब ये कंडीशन अप्लाई होगी। अब यहाँ पर ये सारा फार्मूलाज आपने याद करने हैं। ओके ना, यहाँ पर x की पावर n और ओवर n का फैक्टोरियल इजिकल टू 0 होता है, इस तरह से। अब ये जो है फार्मूलाज है आपके पास। ओके, सो इन्हीं फार्मूलाज को देखते हुए अभी हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। तो हमारे पास जो सवाल है वो है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में देखें, यहाँ पर सबसे पहले आपको दिख रहा है कि यहाँ पर इसकी पावर है, यानी यहाँ पर आपके पास जो है ये लग रहा है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x की पावर n इजिकल टू 0 x लेस देन 1, यानी कि ये जो है आपके पास थ्योरम 5 का जो फार्मूला है ये फार्मूला अप्लाई हो रहा है इस क्वेश्चन में। सो यहाँ पर मेरे पास लिमिट लिखेंगे, सबसे पहले n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करेंगे, ये 2 आ गया, इसकी जगह पर हम 0 लिख सकते हैं इस फार्मूले को देखते हुए। 0 लिख दिया, बाकी हमारे पास 2, यानी कि मेरे पास आंसर आ गया। तो हम कहेंगे कन्वर्ज करिए लिमिट। ओके, सीक्वेंस जो है कन्वर्ज करिए। अब यहाँ पर एज वी नो दैट ये फार्मूला लिखा है मैंने। ओके, सो उसके बाद यहाँ पर है फार्मूलाज आपने याद करने होंगे। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस में 0 पुट करें या कुछ भी डायरेक्ट पुट करेंगे फार्मूलाज के बेस पर, तो आपने ये फार्मूला ज़रूर इनको बताना है, ताकि पता चले कि आपको ये फार्मूलाज आते हैं। इन फार्मूलाज के थ्रू ये आपने सोल्व किया हुआ है। इसकी जगह पर 0 कैसे लिखा है, इस फार्मूले की वजह की, इस फार्मूले की वजह से लिखा है, इसलिए। ठीक है, तो फार्मूलाज आपको याद कर लेने हैं। 6 फार्मूलाज हैं, उन्हीं फार्मूलाज को देखते हुए आप सवाल को देखिए, सवालों को हम हल करते जाएंगे, फार्मूलाज ऑटोमेटिकली हमें याद होते जाएंगे। ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 24, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24, ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 24। अब यहाँ पर देखें, इसको मैंने सबसे पहले मैं लिखूंगी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा है तोड़ के। अब n/1 प्लस n/n प्लस -1 का पावर n/n, यानी इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ, इस चीज़ को मैंने इस तरह से लिखा है। अब यानी यहाँ पर आपके पास जो है ये तो आपके पास कैंसिल आउट होगा, 1 आएगा, लेकिन अगर यहाँ पर हम लिमिट की बात करते हैं, एक्चुअली हमारे पास यहाँ पर n/n जो है वो खुद भी कैंसिल आउट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली n कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 सो कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पर हमने n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, तो यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा। सो यहाँ पर आपके पास ये आपके पास 1 है। उसके बाद यहाँ पर देखें, ये फार्मूला वही है, ये वाला, ये 0 है, ये n है नीचे, तो यहाँ पर आपने लिमिट जब पुट करोगे वो इन्फिनिटी है, बाकी आपके पास रिमेनिंग क्या बचता है, आपके पास 1 है। ठीक है, तो 1 आपके पास जो है वो कन्वर्ज कर रहा है। ठीक है ना। अब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाएगा, बाकी आपके पास 1 आ जाएगा, कन्वर्ज कर रहा है जो यहाँ पर है। इस फार्मूले को देखें। अब इसको फार्मूला नहीं है, ये सवाल है। अब इसको देखते हुए हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा इसमें जो है फार्मूला लगेगा और कैसे हम बताएं कि कन्वर्ज हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है, किस तरह से। ओके, यहाँ पर सबसे पहले लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करना है आपने। उसके बाद आपने n यहाँ से कॉमन लिया है, n यहाँ से कॉमन n लिया तो n से कैंसिल आउट होता है, 1 आता है, यानी कि हमने कुछ किया ही नहीं, n से कैंसिल आउट होकर 1 आता है, मतलब कि हमने n को कॉमन लिया है। यहाँ पर n ये वाला इधर आ गया, बाकी -2 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी हमने कॉमन ले लिया, ये तो n से हो जाता है भी कैंसिल आउट, ये तो आपके पास हो गया कैंसिल आउट। बाकी आपके पास ये बचता है, देखिए आप इसको कैंसिल आउट नहीं करना, इन्फिनिटी है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, लिमिट पुट करनी है माइंड में। आपने ये कहना है कि n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, लिमिट पुट की है, इसमें लिमिट पुट की है तो आपके पास 1 और इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है। लिमिट पुट किया आपने, ये 0 0 हो गया, फिर आपके पास ये आता है ये वाला आंसर, और ये आपके पास -1 आता है। अब आंसर आ गया तो आपके पास ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है। तो यही क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे मोबाइल में इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होती है। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस इन्हीं को आप देखें, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।